ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद असेंबली हल्के के भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता सीनियर नौजवान कायद गुआमशीधर रेड्डी की जानिब से जारिया माह रमजान मुबारक के दौरान हुस्नाबाद हल्के में शामिल कोहिड़ा मंडल मुस्तकिल पर मुकामी रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का जामे मस्जिद में एहतमाम किया गया, जिसमें मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात से रोजगार की बेरोजगारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर टीटीवी से बात करते हुए दाई तकरीब गुआमशीधर रेड्डी ने कहा है कि इफ्तार की दावत समाज में हिंदू मुस्लिम दोस्ती, आपसी मोहब्बत, क़ुव्वत को परवान चढ़ाती है। माह रमजान मुबारक इबादतों का, नेकियों का महीना है, जिसमें मुसलमान भाई रोज़ा रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। उन्होंने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सैयद शरीफ, मोहम्मद ओवैस, मोहम्मद शमशेर, सैयद जहांगीर, चांद पाशा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, सैयद अकील, पी राजू, कार्तिक, सुरेश, वेंकटेश, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। मुसलमानों ने गुआमशीधर रेड्डी की शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। कोहेड़ा मंडल केंद्र मसीद कमिटी आह्वान मेరకు వారి విజ్ఞప్తి మేరకు గవ్వ కమలమ్మ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇఫ్తార్ విందు మత సామరస్యానికి, రంజాన్ పండుగ ప్రతీక। ఇఫ్తార్ విందు అనేది సోదర భావాన్ని పెంపొందిస్తుంది। ఈ దేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన దేశం। కులాలకు మతాలకు అతీతంగా బ్రతికే ప్రాంతం ఈ దేశం। ప్రతి దేశంలో కొన్ని కులాలు, కొన్ని మతాలు మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ భారతదేశంలో సబ్బండ వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే దేశం భారతదేశం। ఈ భారతదేశంలో ఈ పండుగ అల్లా ఆశీర్వాదంతో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో, అష్ట ఐశ్వర్యంతో వందేళ్ళు వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మా ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా 30 రోజులు మరి వీలును బట్టి వారం 10, 20 రోజులు, 30 రోజులు ఉపవాసం ఉండి వారి डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर DTC विकाराबाद में डिस्ट्रिक्ट SP श्री के ने नारायण रेड्डी IPS की ज़ेर निगरानी में 148 गाड़ियों की अवामी नीलामी का इनेकाद अमल में लाया गया। नीलामी के इस प्रोग्राम में लावारिस या नामालूम गाड़ियों को कवायद के मुताबिक नीलाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए SP ने कहा है कि नीलामी का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और मुनसिफाना तरीके से किया गया और हर एक को आज़ादाना तौर पर शिरकत करने और मुनासिब कीमत पर गाड़ियाँ खरीदने का मौका फराहम किया गया। SP ने वजाहत करते हुए कहा कि अगर इन गाड़ियों पर किसी के मालिकान हुकूक थे तो इन्हें माजी में दरख्वास्त देने का मौका दिया गया था और कवायद के मुताबिक तहकीकात के बाद ही नीलामी की गई थी। गाड़ियों की नीलामी कमेटी के चेयरमैन जिले के एडिशनल SP श्री TV हनुमंत राव, A ज्योतिर्मणि, ARDSP वीरेश, RI, RSI और नीलामी के खरीदारों ने हिस्सा लिया। नीलामी का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हुआ और रकम मुतालिका महकमे के हवाले कर दी गई। नारायण खेड़ के मस्जिद बिलाल में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में साबिक़ा रुकन असम्बली नारायण खेड़ BRS एम भोपाल रेड्डी ने शिरकत की और रोजेदारों को खजूर और दीगर फल खिलाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नारायण खेड़ गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। इस मौके पर उनके हमरा शब्बीर अहमद, सैयद लईक, दस्तगीर, अबू पटेल, साबिक़ा ZPT लक्ष्मीबाई, रविंद्र नायक, साबिक़ा MPP शंकरमपीठ श्रीनिवास, BRS टाउन के सदर सेठ नारायण खेड़ मंडल BRS के सदर प्रमीश के अलावा मुस्लिम रोजेदारों की कसीर तादाद शरीक थी। जारिया माह रमजान मुबारक के दौरान ज़िले सिद्दीपेट के मदोर मंडल की मदीना मस्जिद में कल नमाज तरावी के मौके पर तिलावत कुरान की तकमील की गई। बाद नमाज तरावी सदर मसाजिद कमेटी मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी की ज़ेर सदारत अजीम शान पैमाने पर जलसा तकमील कुरान मुनक़्क़द हुआ। नमाज तरावी में तिलावत करने वाले हाफिज़ मोहम्मद मंसूर, इमाम मोहम्मद मंजूर अहमद हलीमी, मौज़िन मोहम्मद गौस की शॉलपोशी कमेटी की जानिब से की गई। इस मौके पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साकिब अल क़ासमी नाज़िम मदरसा ने खिताब करते हुए कुरान पाक के नुज़ूल, हुसूल तालीम की फजीलत और
कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने से होने वाले फ़वाइद पर तफसीली रोशनी डाली और हाज़रीन को कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना सीखने की पुरज़ोर तरकीन की और कहा कि अल्लाह ने अपने ज़िक्र कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने मुसलमानों को दीन और दुनियावी दोनों शोबे हयात के तालीमात हासिल करने पर जोर दिया और कहा कि अपने होनहार नस्ल को कुरानी तालीमात के ज़ेवर से आरास्ता करें। मुफ्ती मोहम्मद सादिक साकिब अल कासमी ने अपने खिताब में हाफिज़ कुरान की अहमियत और उफादियत पर गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन हुफ़ाज़ के वालिदैन को ताज पहनाएंगे जिसको देखकर सारी इंसानियत शजदर रह जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ कुरान को अपने करीबी 10 जहन्नुमी रिश्तेदारों की शिफात करने की इजाज़त देगा और शिफात को कबूल करते हुए जन्नत में दाखिल कराया जाएगा। उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ और आलिम बनाने के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और माहिर तालीम बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ने दुनियावी तालीम हासिल करने का भी हुक्म दिया और कहा कि डॉक्टर इंसानियत को अमराज से बचाने वाला सारी इंसानियत का खैर होता है। जलसे तकमील कुरान में साबिक़ा सदूर मसाजिद कमेटी अलहाज इंजीनियर मोहम्मद शरीफ उल हसन, अलहाज मोहम्मद कमालुद्दीन परवेज़, कांग्रेस कायद मोहम्मद शौकत, हाजी मोहम्मद मुदस्सिर शरीफ, मुंतजिम मस्जिद मोहम्मद अहमद मोइनुद्दीन सलीम, मोहम्मद अहमद अली, मोहम्मद अकबर अली, प्रिंसिपल मोहम्मद गोल्डन खलील सेठ और दूसरे भी मौजूद थे। खिला वरंगल ईदगाह के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद चांद पाशा ने बताया है कि रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका और साबिक़ MLC कोंडा मुरली की जानिब से वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से खिला वरंगल ईदगाह के लिए खुसूसी फंड्स फराहम किए गए हैं। इस मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुंतखबा खिला वरंगल ईदगाह कमेटी ने रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका और साबिक़ा MLC कोंडा मुरली का शुक्रिया अदा किया। सदर मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने रमज़ान मुबारक ईद के मौके पर खिला वरंगल ईदगाह और जानुल्ला शहीद कब्रिस्तान की सफाई और पेंटिंग का काम करवाया। सदर मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मखदूम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद चांद पाशा, हसन अली बेग, दस्तगीर व दीगर कमेटी के मेंबरान के साथ मिलकर तमाम इंतजामात का जायजा लिया। ईदगाह के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद चांद पाशा ने कहा है कि खिला वरंगल मंडल के तमाम मुसलमान भाइयों से कहा कि वो इस इलाके की सबसे बड़ी ईदगाह में जहाँ हज़ारों मुसलमान भाई ईद की नमाज अदा करते हैं वहाँ पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुंतखबा कमेटी की जानिब से जानिमाज, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, बड़े टेंट, साफ सफाई और ठंडा पीने का पानी जैसी तमाम सहूलतों का बेहतरीन इंतजामात किया गया है। సఫరీకృతమయ్యారు వారికి మా యొక్క ఖిలా వరంగల్ ఈద్గా తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। అదేవిధంగా గతంలో కంటే ఈసారి మెరుగైన అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి। ఈ యొక్క ఈద్గాలో నమాజ్ కొరకు విచ్చేసే భక్తులకు ముఖ్యంగా తెలియజేయనేది ఏమనగా అంటే ఈసారి టెండర్ పిలిచి మున్సిపాలిటీ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నిటివి కూడా దీనికి గౌరవ అధ్యక్షుడు ఖిలా వరంగల్ ఈద్గా అధ్యక్షుడు ఎంఏ జబ్బార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి। నమాజ్ కరెక్టు ఈ పండుగ రోజు నమాజ్ టైము 10 గంటలకు జరుగుతున్నది। దీనికి నమాజ్ చదివించే మా మౌలానా నోమాన్ రజా గారు నమాజ్ చదివిస్తారు కాబట్టి అందరూ ముస్లిం ప్రజలందరూ కూడా సమయానుగుణంగా టైంను పాటించాలనేసి కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ఇక్కడ మేము महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने इजाफी सिक्योरिटी इक़दाम किए हैं। 4 दिन पहले MMTS ट्रेन में एक लड़की पर हमले की कोशिश के वाक़े के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने चौकसी इख्तियार की है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने हुकाम को कई अहम हिदायत जारी की और उन्हें मशवरा दिया कि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश न आए। उन्होंने हिदायत दी कि ख़वातीन के मखसूस डब्बों और MMTS ट्रेनों में RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के मुलाजिमीन को तैनात किया जाए। रेलवे GM अरुण कुमार जैन ने मुस्तकबिल में किए जाने वाले इक़दाम के सिलसिले में भी हुकाम को अहम मशवरे दिए। तेलंगाना के सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर के करीब एक तेज रफ्तार कार के मोटरसाइकिल से टकराने के बाद 2 अफराद हलाक हो गए। लापरवाही और तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह रही। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरे को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया।
आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर कोडाली नानी को शहर हैदराबाद के गच्ची बावली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। इत्तलात के मुताबिक साबिक वजीर की सेहत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर इलाज फराहम किया गया और कई मुआयनों के बाद अस्पताल के हुकाम ने तस्दीक की कि नानी को दिल से मुतालिक मसाइल हैं। साबिक वजीर आला वाएस जगनमोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वायएसआर कांग्रेस के लीडरों ने वजाहत की है कि कोडाली नानी को मैदे के मसाइल की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्हें दरअसल दिल का दौरा नहीं पड़ा। बीजेपी लीडरान अवतार सिंह, निसार अहमद और बशीर अहमद ने परगामपुरा अवंतीपुरा कश्मीर का दौरा किया और वहां एक अवामी वफ्द से मुलाकात की। इस दौरान वफ्द ने लीडरान को बताया है कि इलाके में दरियाए जहलुम के किनारों को जाजिब नज़र बनाने के लिए मुतालिका महकमे तामीराती काम कर रहा है, लेकिन यहाँ की मिट्टी और रेत को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिस पर लीडरों ने लोगों को यकीन दिलाया है कि वो इस हवाले से आला हुकाम से बात करेंगे ताकि यहाँ की मिट्टी और रेत यहाँ पर ही इस्तेमाल हो। भारतीय जनता पार्टी जिला पुलवामा का एक डेपुटेशन, जिसमें हमारे निसार साहब सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी, बशीर अहमद मीर साहब सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी और अवतार सिंह भी एक अदना सा खादिम अपने यहाँ पुलवामा ज़िला के लोगों का। इनकी डिमांड थी कि हमारा यहाँ पुरसाने हाल कुछ भी नहीं है और इन्होंने हमें आज एक डेपुटेशन की सूरत में यहाँ बुलाया। यहाँ रिवर झेलम की जो एम्बैंकमेंट का काम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो रहा है। लोगों का एक बिल्कुल एक पुरजोर और बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा ये है कि यहाँ से जो मिट्टी रेत जो भी निकली है, ये यहाँ के गांव का सरमाया है और इस एम्बैंकमेंट को मजबूत करने के लिए इस मिट्टी को यहीं पे डिस्पोज ऑफ किया जाए। हम इस मिट्टी का एक टुकड़ा भी यहाँ से ज़ाया नहीं होने देंगे। तो इसलिए मेरी पुरजोर हमारी अपने खासकर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल्स है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इनकी डिमांड पे बिल्कुल इनका ये जायज़ हक है और जायज़ डिमांड है, क्योंकि इस दरिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में इंडियन नॉलेज सिस्टम इन प्रोमोटिंग डिजिटल लर्निंग के उन्वान से कौमी सतह का 2 रोज़ा सेमिनार शुरू हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.H. मौन, मारूफ शायर और तारीख दान ज़रीफ अहमद ज़रीफ, प्रोफेसर राकेश वेद और दीगर मुक़र्रिरीन के अलावा तलबा ने शमूलियत की। सेमिनार के पहले रोज़ मुल्क के कदीम इल्मी विरसा और फ़न तामीर के अलावा दीगर उलूम व फ़नून पर रोशनी डाली गई और ये अहद किया गया कि पुराने विरसे को महफूज रखने के लिए भी इक़दामात किए जाने चाहिए। यह इस्लामिक यूनिवर्सिटी हुंद युस यह शोब यथ शोबस यस काम यह तमिक आसान लाजमी तिमन बचन तान ते वातनाउन येमि खातिर तिम यमन इदारन मज यवान छ। लिहाजा आज यमन यह फिक्र तारुन युस स पथ काल सोन ओस सह पथ काल क्या गो पथ यथ कालस मज तथ क्या बचन क्या प्रथ कुन प्रानिस तारीफ करान तथ क्या बहाना, मगर तथ बहाना यम तम सात तिम माहिर तो एक्सपर्ट जिंदगी हंद प्रथ शोब के यह तिहुंद आज ताम मौजूद हतवाद वरी गि। लिहाजा येमि इदारुक यह सारवी खुद सुपर आसान तालीमी लिहाज यमन यमो सेमिनारों सत अकिस इंसानस बानस कलाई गसान। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कामों के लिए कांग्रेस लीडरों के कमीशन लेने का तारक रामाराव का रिमार्क, तेलंगाना असेंबली में हंगामा आराई। KCR के दौरे हुकूमत में शोबे तालीम की तरक्की के लिए नुमाया खिदमत, पार्लिमानी आदादोशुमार वाज़ेह सबूत, कांग्रेस का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब की कविता का बयान। कानून साज कौंसिल के अहाते में BRS का अलामती सुनहरी ईंटों के साथ अनोखा एहतजाज,
गरीब खवातीन को 1 तोला सोने की फराहमी के वादे की अदम तकमील को उजागर किया गया। कांग्रेस की धोखाधड़ी के बायस कई खानदान माली मुश्किलात का शिकार। हुकूमत से तमाम वादों को फिल पूरा करने का पुरजोर मुतालबा। तेलंगाना के SLBC सुरंग के अंदर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम ने बाकी फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए कोशिशें कर दी तेज। तेलंगाना के नायब वजीर आला ने धरानी पोर्टल को जालिमाना कानून दिया करार। कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हुकूक के लिए करती आई है जद्दोजहद। दावत इफ्तार मजहबी हम आहंगी की अलामत का डीएम श्रीहरि का बयान। हैदराबाद के एक शख्स को धोखा। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली से 2 अफराद को किया गिरफ्तार। महफूज सफर को यकीनी बनाने साउथ सेंट्रल रेलवे के इजाफी सिक्योरिटी इक़दाम। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने हुकाम को कई अहम हिदायत की जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.